कल कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? हाँ Yes. सर। हाँ सर। क्या दिया था? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 मिसलेनियस। इतना सारा होमवर्क? यस सर। हाँ सर, पूरा हो पाया। इतना थोड़ा कर पाओगे? सर पूरा नहीं हुआ। मिसलेनियस नहीं हुआ सर। सर मिसलेनियस आधा हुआ। मिसलेनियस नहीं हुआ। ठीक है, जितना हुआ है वहां तक कर। एक्चुअली क्लास संडे को थी ना, मैंने आज शिफ्ट कर ली ना, ताकि तुम लोग कल। हाँ, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्लास नहीं है फिर। मैथ थोड़ा नहीं रखे हैं, कल आज ही कर देंगे। ठीक है, फालतू में क्या करना है। ठीक है, कल डाउट क्लास ले लूंगा बीच में डिस्कस करने के लिए इसको, जो लोग होमवर्क करते हैं। ठीक ओके है सर। एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ भाई, चलो बोलो, होमवर्क बोलो। क्या अभी भी बहुत दिक्कत आ रही है? कभी थोड़ा बहुत बन रहा है? बन रहा है। अरे किसी एक बच्चे का नेटवर्क बहुत खराब है, उसको बोल दो। जो ये बच्चा है उसकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है। एक बच्चे का नेटवर्क या माइक खराब है, उसके से पूरी क्लास की बैंड बज जा रही है। 5.1 में डाउट बताइए। सर आपका सीट नहीं दिख रहा। सर आपका बोर्ड नहीं दिख। ओके, सॉरी। सर 5.1 का क्वेश्चन 10। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। 5.1 का पेज नंबर बताओगे मुझे? हाँ, मिल गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या करना है? तो उसने क्या कहा, ओरिजिन कहाँ शिफ्ट कर दिया उसने? 2, साइलेंट हो जाते हो यार, जो डाउट पूछते हो कम से कम माइक तो ऑन रखो यार। ओरिजिन कहाँ शिफ्ट किया? 2,2। सर 2,2। तो जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है और जो नया वाला कोऑर्डिनेट होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है? x इज इक्वल टू x -2 -2 y इज इक्वल टू y -2। तो अगर हमको न्यू सिस्टम में चेंज करना है तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? x +2 y को किससे रिप्लेस करेंगे? y Y + 2। +2। जो इक्वेशन दी हुई है 3x, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 3 x × x + 2 +2 माइनस y y + 2 +2 y = प्लस 0। 2। हाँ, +2 = 0। प्लस। अब बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ सर हर सर। क्वेश्चन में ऐसे ही करना है ना? हाँ, ओके सर। आगे बोलिए। हम्म 5.2 बोलिए। सर क्वेश्चन 10। किसका 5.2 का भी क्वेश्चन नंबर 10? हाँ सर। 5.2 का 7। 5.2 का 7th। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes angle 45 with positive direction of y axis measured in anti clockwise। इसमें क्या देखिए, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन था ना। एक लाइन बनानी है जो कि y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। 45 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, राइट? तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 45। तो ये 45, ये 45, तो ये एंगल आ गया 135। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan 135, जो कितना होगा? -1 आगे बोलो, -1। आगे बोलो। सर क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10।
अ लाइन पासेस थ्रू, तो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है यार, मतलब थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे अब, मतलब ये क्वेश्चन करने में। सर ये मतलब तो इसको, फॉर्मूला ही है ना। मतलब मैं समझ नहीं क्या M पागलपन को चल रहा है, मतलब आई substitute डोंट नो। करो। नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा क्यों गया है, मतलब ठीक है। और इक्वल टू एम, क्या प्रूव क्या करूं मैं इसमें, हो गया प्रूव। सर मेरा मुझे टेंथ, लगा कि और कुछ प्रूफ करना होगा इसको अलग से। हाँ सर बेटा मतलब ना, ना बेटा ना, आगे बोलो। 5.3, अभी 5.3 में डाउट आ सकते हैं, बोलो 5.3। फिफ्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन F 5 पार्ट। का F पार्ट। रुको भाई हाँ थोड़ा सा सर भी, 5 हाँ। का F। मेरा 5.3 बोलो क्वेश्चन कौन सा। फिफ्थ क्वेश्चन का F पार्ट। एक मिनट रुक जाओ। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, C पार्ट। सी पार्ट। हाँ सर C। Find the lines parallel. Find the equation of line parallel to x-axis. Parallel to X-axis. x-axis, and at a distance 4 units. 4 units from. -2, 3. तो -2, 0 यहाँ पर है और -2, 3 यहाँ पर है, ठीक है। Yes. इससे क्या चाहिए, सर 4 units के distance 4 यूनिट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4. तो हम लोग चाहे तो ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं ना। Yes, इस sir. पॉइंट से 4 यूनिट डिस्टेंस पे अगर है तो लाइन क्या होगा, Y y is पर equal to equal to 7. 7, हाँ। या y इक्वल टू -1। अगर एल्जेब्रिकली करना है तो क्या करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ, देखो बेटा ये ना गोल्डन चांस मिला है सिलेबस को वापस करने का आपको, ठीक है, इसको मत जाया होने देना। सर इक्वेशन ऑफ लाइन भी y is equal to b. हाँ, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है ऑलरेडी, किसके, X axis के पर. तो अब -2, 3 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है तनिषा कासलीवाल, वो भी सोचती होगी तनिषा भी, एक बार सर को फॉर्मूला नहीं बताया, 4 महीने से भूल नहीं रहा है बंदा, क्या रे। सर B- परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हाँ सर याद है ax1 ना, plus हाँ by1 plus c वो upon तो तेरे को याद ही हो गया होगा अब तो, स्क्वायर। याद है हाँ ना, जैसे मैं पूछा तेरे से। हाँ सर 4 क्लास में पूछा था आपने। नहीं एक बार तुम सेंटर पे आई थी तब मैंने पूछा था, याद है। हाँ सर याद है। हाँ, तो यहाँ से अपने पास b का वैल्यू 7 आ जाएगा और एक बार b का वैल्यू -1। चमकता है क्या दोनों अप्रोच। यस सर। हाँ सर. सर देखो मैं बस ये कह रहा हूँ तुम लोगों से ना कि ये गोल्डन चांस है, इसको यूटिलाइज कर लो सिलेबस को रीडिवाइज करने का, ठीक है। और बोलो नेक्स्ट। फिफ्थ का F। एक मिनट रुक जाओ, हाँ सॉरी मेरी गलती है, 1 हो गया, 2, 3, नाइस सर। 4 डाउट है क्या, नो सर। 5, नो सर कोई फिफ्थ का C बोल रहा था, फिफ्थ का का F। F। फिफ्थ का F। F बोलना है। Find the equation of line passing through origin and which bisect the portion of line। अच्छा जिसका भी डाउट है वो मुझे क्वेश्चन समझा दोगे, बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब जिसने डाउट बोला देखो दिक्कत है, सीख नहीं पाओगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और क्या कर रही है, एक लाइन को 3x। बाइसेक्ट कर रही है। नहीं लाइन को बाइसेक्ट नहीं कर सकता है कोई दुनिया में। सर वो सेगमेंट को बाइसेक्ट करे जो इंटरसेप्ट के बीच में है. हाँ तो वो इंटरसेप्ट लिखना पड़ेगा, लिखना आता है ना, 2, हाँ सर. 0 और ये पॉइंट क्या होगा, 0, 0 कॉमा। तो ये बन गया लाइन। लाइन को दुनिया में कोई बाइसेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेंगे ना। तो हाँ सेगमेंट सर. अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो मतलब क्या होता है, ये मिड पॉइंट होगा ना बेटा, हाँ सर. क्या होगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालने आता है, 1, 3 आ गया है ना। हाँ सर. अब लाल वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ, y - 0, 3/1 और x - 0, चमका क्या, यस सर. y = 3x। बोलो भाई क्लियर है, यस सर। यस आगे सर। बढ़िए। सेकंड जो है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन।
Yes, Find the sir. equation of line having inclination 135. ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट 7 है, इसका क्या मतलब होता है? सर अगर y x इंटरसेप्ट 0 है। नहीं, अरे भाई x A. इंटरसेप्ट 7 है, इसका मतलब क्या होता है? लाइन इज पासिंग थ्रू 7,0 लाइन पासेस थ्रू 7,0। अभी 7,0 से एक लाइन बनाना है जो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 135। लाइन का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y माइनस 0 tan 135 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7। क्लियर है क्या ये? Yes. Yes, sir. डाउट, जिसका डाउट था उसको क्लियर है, नहीं क्लियर है? समझा सर, समझा। आगे बोलो। 8th 9th 10th Yes, sir. find the equation of line which has 1,3 and whose sum of intercept on coordinate axis is 0। तो लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए तुमको बताओ? Sir, लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? सर एक पॉइंट और स्लोप। point or slope. इस Gradient. बात को इस बात को मत भूलो ना बेटा, ठीक है? तो y इक्वल टू क्या आ गया बताओ तो? mx प्लस, e माइनस m। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ इंटरसेप्ट 0 है। सम ऑफ इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है? तो इसमें x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे बताओ? हाउ विल यू Sir, y फाइंड को x 0 डाल देंगे। इंटरसेप्ट? हाउ विल यू फाइंड x इंटरसेप्ट? Sir, y को 0 डाल देंगे। फॉर x इंटरसेप्ट y इज 0, राइट? हाँ कितना सर। आ गया x इंटरसेप्ट? m माइनस 3 बाई m, ये आ गया आपका Yes, sir. x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट। बेटा y इंटरसेप्ट कितना है? सर x को 0 डाल देंगे। Sir, 3 minus x को m. डालेंगे 0, 3 minus m. कितना आया बेटा? Yes, sir. 3 minus m. e माइनस m। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों दोनों का का सम सम 0 है। m माइनस 3 बाई m प्लस 3 माइनस m इज 0, Zero. राइट? एलसीएम ले लेंगे अपन, m माइनस 3 बाहर आ जाएगा और प्लस 3 माइनस m इंटू m इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 को बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस m इज 0। तो क्या आ गया? m इज इक्वल टू 3 या m इज इक्वल टू 1. 1. दो वैल्यू आ गई मेरी, तो सही है, यस हाँ सर, आंसर हाँ, के दो sir. इक्वेशंस दिए। ठीक है? Yes. अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, कैसे देखो? लेट द लाइन का इक्वेशन भी X by X by a plus by y Y by by b. b is Two equal one. to 1. क्वेश्चन क्या दे रहा है? a प्लस बी इज 0 0। अब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? 1,3। अभी तो क्या आ गया बेटा? b प्लस 3a इज इक्वल टू AB. ab। ab तो अभी यहाँ से a प्लस, अब दो इक्वेशन, दो Minus वेरिएबल a कर square. दो। हाँ, तो b को डाल देते हैं माइनस a, तो माइनस a प्लस 3a इज इक्वल टू Minus a. चमकता Yes, है sir. क्या? हाँ सर। तो तरीके की कमी, दो तरीके से कर दिया क्वेश्चन में। इतना क्लियर है? Yes, sir. यस देखो, सर। Yes, sir. स्टेट बोर्ड से मैंने होमवर्क इसलिए दिया था कि जितना पढ़ाया है ना 4 महीने पहले, एक बार तुमको फटाफट रिवाइज हो जाए, ठीक है? जो पूछना है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, बार बार पूछो, ठीक है? ये 40 डेज जो है ना, 15 जैन तक जो टॉपिक कल मार्क किए है ना, उसको अपन को स्ट्रॉन्ग करना है कैसे भी, ठीक है? एक स्टैट्स पढ़ाना है, एक बच्चे ने कहा है, तो स्टैट्स पढ़ा दूंगा मैं। नेक्स्ट बोलो। वैसे 6 दिसंबर को स्कूल्स बंद होंगे ना अंबेडकर बर्थडे के लिए? नहीं बंद है? एनी आइडिया? 6 तारीख को तो एग्जाम है। तो पेपर है। हाँ सर। चलो ठीक है। अरे तुम यूनिट टेस्ट हो रहा है डीएवी में, तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो नहीं रहे हो। सर, टर्म नहीं सर, टर्म एग्जाम हो रहा है। का मन चल रहा है। अरे कोई अंतर नहीं पड़ता भाई, यहाँ 12th के बच्चे बोर्ड के टर्म 1 में क्लास के लिए परेशान है, सर क्लास लगा दो, हम लोग मना कर रहे हैं, नहीं भैया पढ़ लो। चलो बोलो तुम। 10th क्वेश्चन, 11th, 12th। भाई आई उम्मीद कर रहा हूं मैं हो रहा है, ठीक है? 12th। Yes, sir. 12th वाला। हाँ नहीं, हो गया 12th. ठीक है। 12th, 13th, 14th, 15th। सर 14. 13 सर 13 में 14. मेथड में डाउट है।
13th के मेथड में डाउट है, ठीक है। बोलो 13 में क्या डाउट है तुमको? सर मैंने सबसे पहले सॉल्व किया कि मतलब मैंने ट्रायंगल बना लिया और फिर मैंने मिड पॉइंट्स निकाल लिए, जैसे कि वो वैसे ही निकालेंगे, वैसे ही करूंगा मैं भी। -1,2 आया भाई, और तुमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। परपेंडिकुलर उनकी equations। बाइसेक्टर सबको आता है कि नहीं आता है? क्वेश्चन तो ये उठेगा ना, क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ऐसी लाइन जो कि सर नीचे वो वाले को opposite के side से परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करे। हाँ, तो पहले तो नीचे वाले का स्लोप चाहिए। तो स्लोप कितना है नीचे वाले का? -3 + 2 बाई -5 -4 कितना आ गया? -1 बाई -9 कितना आ गया बोलो? 1/9 इसका मतलब इसका स्लोप कितना आएगा? -9। -9। ठीक है। सबसे मजेदार तो हर्षवर्धन ने कल कहा सर एग्जाम चल रहा है। मैंने पूछा सैटरडे कल एग्जाम है? नहीं। संडे को एग्जाम है? नहीं। मतलब भाई, मतलब कल की क्लास उसने ऐसे ही छोड़ दी बेटे ने कि सैटरडे को, मतलब एग्जाम के बाद कह रहा है सर सुबह एग्जाम था। भाई सुबह एग्जाम था, शाम को क्लास में नहीं आओगे? मजाक चल रहा है क्या यार? है थोड़ी ना होता है यार कि मंडे के एग्जाम के लिए संडे सैटरडे किसी दिन क्लास ही नहीं आएंगे, फिर तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना आप लोगों की, फिर फंस जाइएगा बहुत ज्यादा बुरी तरह से। हाँ बोले क्या होगा? सर इससे हो गया। हाँ सर मुझे सर लगता है आज आया हर्षवर्धन, आज भी नहीं आया होगा हर्षवर्धन, आया है? आया सर मैं। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे बोलिए। 14th सर मैं उस लाइन को दूसरे सर मतलब जरूरी नहीं है ना कि वो अपोजिट वर्टेक्स से ही मतलब नहीं, आएगा। ना 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 ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। हाँ सर गलती हो गई। हाँ और बोलो। 14th वाला 14th ऑर्थो सेंटर। यार इनको पेज ही बंद हो गया। हाँ बोलो कौन सा? 14th बोला था। 14th को 14th 2 मिनट। हाँ 14th में अभी सॉल्व पढ़ाता हूँ तो सॉल्व कर दूंगा। और बताओ 15th हो गया? हाँ सर वो हो गया। भाई 15th हो जाता है कि नहीं हो जाता? इतनी बताओ बस ईमानदारी से। यस। हो जाता है। मैं 5.4 जो है ना और मिसलेनियस, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, ठीक है? थोड़ी सी ये मैं sir. पढ़ाना है चाहता सर। हूँ क्योंकि आई थिंक बहुत लोग का 5.3 तक ही हुआ होगा। हाँ सर। ज्यादा हाँ ठीक है, Yes, कोई बात sir. नहीं, तो बता दिया Yes. करो ना ईमानदारी से, ठीक है? ठीक है चलो आ जाओ। तो हम लोग कल ट्रायंगल्स पे थे ना, थोड़ी बहुत बात ट्रायंगल्स की हो रही थी, याद आ रहा है? सर वो कोलिनियरिटी सिमिलैरिटी कर रहे हैं। कोलिनियरिटी हाँ सर। सिमिलरिटी ये सब कहानियां कर हाँ रहे थे, सर। ठीक है? हाँ अभी अभी हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है? स्पेशल लाइंस जो मैं कल बात छेड़ा था उस पे आता हूँ। हाँ सर। स्पेशल लाइंस एंड पॉइंट्स, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, आपके सिलेबस का जान है, ठीक है? तो आपने 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, फिर भी आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम पढ़ा देते हैं। मीडियन एंड सेंट्रोइड, मीडियन एंड सेंट्रोइड, ठीक है? तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन, अरे हेलो, हो ना क्लास में? Yes sir. यस सर। मीडियन Sir. लाइन, मीडियन इज अ लाइन which joins midpoint of side to It's a opposite vertex.
अपोजिट वर्टेक्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, डेफिनेशन है, ठीक है। ऑल द मीडियंस, ऑल, एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होंगे? सर 3 होंगे। 3 ऑल 3 मीडियंस आर कंकरेंट। क्या होते हैं? कॉन्करेंट। कंकरेंट का मतलब कल बढ़ाया था मैंने, सर इंटरसेक्ट एट अ common कॉमन point. पॉइंट। एक ही पॉइंट से जाते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। यहाँ तक कोई समस्या है? सेंट्रॉइड को नॉर्मली जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके सर। अरे ओके हेलो, सर। ठीक है। यस अब ध्यान देना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन in ratio 2:1. 2:1 taken from द वर्टेक्स। vertex। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? नो सर। नो सर। Anybody having any facing any problem here? सर टेकन फ्रॉम वर्टेक्स मतलब अब इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं यार? टेकन फ्रॉम वर्टेक्स अच्छी इंग्लिश है, मतलब वर्टेक्स से नापोगे तो 2:1 का रेशियो वहां से लेना है, ठीक है। तो अब इसमें अच्छा, मीडियंस हाँ। कहाँ होते हैं? लाइन पे। ये मिड पर वे ओए लाइन पे कुछ भी बोलता है। अब इससे बड़ी इंटरेस्टिंग प्रूफ्स होती हैं, ठीक है। ये सब प्रूफ ना मुझे मार्च में बोलना, तब टाइम रहेगा अपने पास। सर ये प्रूफ बता दो, अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास होता है, सिलेबस से मतलब नहीं होता, ज्योमेट्री का यूज करके कर दूंगा प्रूफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना सारा आपका, मैंने कल एक और होमवर्क दिया था आपको, हीरोड्स फॉर्मूले का प्रूफ करने को। यस सर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। राइट। टेकन फ्रॉम द, अब देखो सुनो मेरी बात, इसको अगर मैं पी क्यू आर मान लूं, ठीक है, तो 2:1 का मतलब क्या है कि ये रेशियो जो है वो क्या है? 2:1. ये क्या है? 2:1। ये क्या है? 2:1। कोई समस्या है क्या? नो सर। बिल्कुल ध्यान से समझना, तुम्हारे सिलेबस का ना ये जान है, ठीक है। x1 y1, ठीक है, b को माने x2 y2, ठीक है, c को क्या मानेंगे? x3 y3। ओके, तो ये p क्या है बेटा? सर x2 प्लस x3 y2 कॉमा y2 क्यों प्लस y3। क्यों बेटा? सर वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, वेरी गुड। अरे मेरा एक और प्यारा बच्चा था, उसका आवाज नहीं सुनाई देता मुझे, कहाँ नाम भी भूल गया मैं, 1 महीने से गायब है वो, क्या नाम था उसका? और मैं सही में नाम भूल गया, मस्ती मस्ती में नाम भूलने की बात कर रहा था मैं, क्या नाम था उसका? अरे यार, वो AP3 में है, सेम नाम के 2 बच्चे, एक बार सो गया था क्लास के पहले यार, फोन क्या नाम था उसका? शशांक। शशांक। शशांक क्या भैया शशांक हो क्लास में? नहीं हो शशांक? कोई देखो क्लास में है क्या? सर शशांक का नाम तो है। हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है कम। ओके। ठीक है, अब बताओ जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलो तो। x1 plus x2 plus x3 by 3। देखो तो फील आती है, कैसे लिखेंगे देखो तो, अरे सुनो बे, 2 into ऐसे लिखते हैं ना हाँ सर। सेक्शन फॉर्म। अरे सेक्शन फॉर्म लगाने आया कि नहीं आया अभी तक? यस सर। आया सर। यस सर। मेरे को भरोसा नहीं, ना कह दोगे नहीं कराया, फिर हम क्या करेंगे यार? हैं x1 plus x2 plus x3 by 3। 3। तुम लोग के दोस्त कहीं और भी पढ़ो, उनको ही बता देना कि हमारा मैथ्स का सिलेबस वापस से शुरू पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसको आना है वापस से आ जाओ, ठीक है। ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट हमारा?
सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं सर। नहीं है ना। एक और पॉइंट लिख रहा हूं, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू Two halves. टू हाफ्स ऑफ area. इक्वल एरिया। ट्राइंगल इनटू टू हाफ इक्वल हाफ। टू इक्वल हाफ्स। Yes, यहाँ sir. तक किसी को कोई समस्या है तो प्लीज अपना समस्या हमसे शेयर करिए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलो सेंट्रॉइड के फॉर्मूले में से कौन सा वाला लिखना है? और ऑब्वियसली नीचे यहाँ तो प्रूफ कर रहा हूँ ना मैं तो। अरे इतना सोच नहीं सकता है खुद से बेटा। यहाँ तो मैंने प्रूफ किया है ना बस। फॉर्मूला तो नीचे वाला है ना बेटा, है कि नहीं बोलो? ओके सर, नहीं समझा? समझा सर। भाई यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अबे ये क्या Yes, sir. महाराष्ट्र में भी आ गया ओमनिकॉन। रब करें? यस सर। 1 मिनट। हाँ भाई अच्छे से कॉपी कर लो, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो गया? यस सर। यस सर। बोलो भाई आगे बढ़े यहाँ से। Yes sir. यस सर। तो ये पहली चीज थी, क्या थी? मीडियन और सेंट्रॉइड। दूसरी चीज आती है ऑल्टीट्यूड्स ऑर्थोसेंटर। ठीक है? ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, ध्यान देना, फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू opposite side is called ऑल्टीट्यूड। altitude. All three altitudes are। अच्छा सेंट्रॉइड, अगर एक ट्रायंगल दिया गया है, सेंट्रॉइड निकालोगे कैसे? कोई भी दो मीडियन निकाल के
उनको सॉल्व करके उनका simultaneously solve कर इंटरसेक्शन। लेंगे। बस ये बात ध्यान रखना। हाँ, all three altitudes are कॉनकरेंट। point of concurrency is called Orthocenter. orthocenter, is called orthocenter। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और इससे ज्यादा इसमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है बट उतनी नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा बेटा, यहाँ से, परपेंडिकुलर। और इसका भी प्रूफ होता है कि क्यों कंकरेंट होगा। हमसे आप मार्च में कहिएगा तो आपके लिए हम कर देंगे, अभी आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? इस पॉइंट ऑर्थो सेंटर को एच से या ओ से डिनोट करते हैं, अंतर नहीं पड़ता, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, बताया जाता है क्वेश्चन में हमेशा कि ऐसा हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ भाई बताओ, Yes, sir. सर। यस पक्का क्लियर है ना? हाँ Yes, sir. sir. हाँ सर लग नहीं रहा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, जरा इस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड बताओ तो कहाँ कैसे बनेगा? सर समझ गया ना? एक बाहर ऑल्टीट्यूड बनेगा। बाहर बनेगा। सर बाहर बनेगा। एंगल के तो बाद हाँ, A वाला altitude. ये चमकता है, Yes, sir. सर यस ये अल्टीट्यूड है, दूसरा अल्टीट्यूड कहाँ बनेगा? C के थोड़ा बीसी ऊपर। वाला भी बाहर बनेगा। बीसी वाला तो बाहर नहीं बनेगा ना, C बनेगा के क्या? वो भी, थोड़ा हाँ वो ऊपर भी, हाँ वो मतलब एसी से अगर आगे खींचे हाँ, तो ऑब्वियसली बाहर बनेगा रे, है ना? यस और सर। तीसरा ए बी सामने पे बन जाएगा। परपेंडिकुलर। तो ये सब कहाँ मिलेंगे? एक imaginary outer point पे। इमेजिनरी नहीं होता भाई दुनिया में कोई चीज। इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा? सर एट द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाहर आया ना, हाँ सर। Yes, sir. यस सर चमका। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर यही मान लो ट्रायंगल एक्यूट एंगल रहता तो कहाँ आता ऑर्थो सेंटर? अंदर। सर अंदर। इनसाइड द ट्रायंगल। इसकी फील आती है बे? Yes. Yes. सर है बे? अगर ये मान लो 90 होता, अब बताओ तो अल्टीट्यूड कहाँ है? परपेंडिकुलर कैसे सर बताओ? परपेंडिकुलर साइड्स की आओ, बी से परपेंडिकुलर बनाए हाँ सर। हैं जी, और सी से परपेंडिकुलर तो यही है, हाँ सर। Yes, sir. और ए से परपेंडिकुलर यही है, तो कहाँ मिल रहा है? यही मिल गया ना। B हाँ। पर ही मिल रही है। B पे। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. ये बात चमकती है? यस सर। यस सर इस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में क्या मालूम चला आपको? द ऑर्थो सेंटर इज एट द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में क्या मालूम चला? सर इनसाइड ट्रायंगल। और राइट एंगल में क्या मालूम चला? सर द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द हाँ, ट्रायंगल। ये है। अरे है ना? हाँ सर। यस सर अच्छा, मुझे अब एक और कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो जो इसमें क्या लगता है तुमको, सेंट्रॉइड जो रहेगा कभी ट्रायंगल के बाहर जा सकता है कि हमेशा अंदर ही रहेगा? सर अंदर ही होगा। अंदर रहेगा। अंदर ही होगा। विल बी ऑलवेज, देखो सेंट्रॉइड कुछ नहीं यार, सेंटर ऑफ मास ही तो है। विल बी ऑलवेज इनसाइड Inside the ट्रायंगल एबीसी। ये बात चमकती है क्या? हाँ लेकिन मैं Yes, वापस sir. इस Yes, sir. point को मैं वापस लिखाऊंगा अच्छे से, फिलहाल आप इतना कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर कॉपी करना Yes. कॉपी क्या मतलब, कॉपी कर ली? कॉपी करना है, क्या बोल रहे हो? करना है। ठीक है, एक आप लोग 10th में पढ़ते हैं ना हॉट्स, एक और हॉट्स देते हैं आपके लिए। ट्रायंगल BHC का ऑर्थो सेंटर। अब दिक्कत क्या है ना, तुम लोग ऑर्थो सेंटर खोजने बैठ जाओगे, और लेकिन एक अच्छा बच्चा पहले ऑर्थो सेंटर नहीं खोजेगा, पहले क्या खोजेगा? वो ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड खोजेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा सा
थिंकिंग प्रोसेस डेवलपमेंट। सर पॉइंट ए। सर एच। बेटा बीएचसी का एच ही होगा, एच पे 90 डिग्री है बेटा, नहीं ना? अरे एच पे 90 थोड़ी ना है, तो तूने एच कैसे बोल दिया? हाँ सर। सोच के बोलो, सोच के बोलो, सब लोग बोलो, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, कोई हड़बड़ी नहीं है, सोच के बोलो। सर पॉइंट ए। पॉइंट ए, बढ़िया। बीएचसी का ऑर्थो सेंटर ए होगा। जब बताइए तो क्यों? सर अगर हम लोग मतलब वैसे ही फर्स्ट वाले एग्जांपल की तरह एक्सटेंड करें तो एपी नहीं मिल नहीं, जाए। तो पहले हाँ बीएचसी के ऑल्टीट्यूड का नाम लो ना। बीएचसी ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड कौन कौन है? एक ऑल्टीट्यूड क्या है? एच ए यस। है ना? दूसरा ऑल्टीट्यूड कौन है? AB। बी से, हाँ ए बी है, बहुत अच्छा। एक काम करते हैं अपन, ए बी नहीं लिखते हैं, ज्यादा खराब, बी ए लिखते हैं, समझ में आता है, ठीक है। और फिर सी से बी एच सी में परपेंडिकुलर कौन है? सी ए है ना? ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दीज आर दी ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड। Altitude. एनीवेज कॉपी करिए। अगर ये नहीं भी समझ में आया, दोबारा पढ़ोगे समझ में आएगा। ए बी सी पॉइंट समझ में आना चाहिए, ऑर्थो सेंटर निकालने आना चाहिए 11th में आपको। हो गया सर। कॉपी कर लिए? Yes, Yes, sir. sir. सब लोग कॉपी कर लिया? हाँ, यस सर। सी वाले पार्ट पे आते हैं। सी वाला पार्ट जो होगा वो है सरकम सेंटर एंड Circle. सरकम सर्कल तो है, लेकिन जिससे बनता है पहले वो लिखेंगे ना बेटा। Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सरकम सेंटर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर इनका कॉन्करेंस पॉइंट सरकम सेंटर है ना?
कॉपी कर लिए? ठीक है, सरकम सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 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 ये एक लंबी कहानी है तो थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब लंबी नहीं है। देखो, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डिफाइंड होता है? व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, इज अ लाइन, बोलो, which Just perpendicular. bisects The side side and is perpendicular Perpendicular to it. side. ये क्लियर है? यस सर। बी पे आ जाते हैं। तो all three perpendicular bisectors are concurrent. Point of concurrency is called Circumcenter. circumcenter. ठीक है, अब देखने वाली बात यह है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है? अगर मान लो यहाँ पर बी और सी है और तुम बड़े आराम से बोल रहे हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या मतलब है? ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी हाँ, करता है। तो ज्योमेट्रिकली क्या है ये? ज्योमेट्रिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ पॉइंट्स Equidistant. perpendicular bisector is locus of points, बोलो, which are इक्विडिस्टेंट Equidistant. equidistant फ्रॉम बोथ द एंड्स। from, बहुत अच्छा, from both ends। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मेरा एक डाउट है, ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, कौन सा? ABC. ABC। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होंगे? बना देंगे हम तो हाथ से, है ना? यस Sir. तो Yes. ये जो येलो लाइन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये इस पे जो भी पॉइंट होगा वो B और C से Equidistant from equidistant BC होगा। होगा। मिड पॉइंट होगा बीसी का। नहीं, वो तो नीचे वाला पॉइंट ना। बाकी जो येलो लाइन ऊपर से नीचे लंबी खींची है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? Sir, अब B और point C जो से होगा, equidistant होगा। ये बात चमकता है ना कि यहाँ पे ट्रायंगल कैसा हो गया? कन्ग्रुएंट हो गया ना। यस अब Yes. सिमिलरली मैंने यहाँ किया, इस ग्रीन लाइन के हर लाइन का प्रॉपर्टी क्या होगा? हर पॉइंट वो का ए एंड बी से इक्विडिस्टेंस होगा। यस सर। ओके, और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? वो ए एंड सी से इक्विडिस्टेंस ANC होगा। से इक्विडिस्टेंट। ओके, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है मुझे। आप मुझे ये बताओ कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सर ये तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस तीनों साइड से इसको O से डिनोट कर देते हैं, तो क्या मालूम चला? O इज इक्विडिस्टेंस सरकम सेंटर which is, come on guys, which is इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। which is Distant equidistant from all points. all points। all points मतलब क्या? all points Vertices of the ABC. triangle. That means OA is equals to OB is equals Equal to to OC. OC is equals to, इसको डिनोट Radius. करते हैं कैपिटल R से। ये बात चमकती है। यस Now, सर। now on OA as radius, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। if you draw a circle, if you draw a circle, what do you get? बाकी के दो You पॉइंट get- पास Circum- you get, come on guys, you get circle of triangle ABC। ये बात चमकती है कि नहीं Yes, sir. चमकती है?
मुझे इसमें आपकी ओर से कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सबको ये क्लियर है मैं क्या बताया है? यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, Yes. मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों कैसे हैं? सेम है। और क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को? ओ हाँ, उसको बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। Circumradius. उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। Circumradius. सरकम रेडियस। ये पूरी फिलॉसफी क्लियर है क्या आपको अच्छे से? यस इसमें sir. किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो भाई, ये ना बार बार आएगा ना कुछ होगा। क्लियर है क्या अच्छे से? यस यस सर। सर। यस आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताओगे, अगर मान लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मालूम है ना कैसा होता है? Yes, sir. हाँ सर। बड़ा एंगल होता है ना? तो इसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, अंदर की बाहर? अंदर। कौन सा एसी ग्रिल? एसी ग्रिल 193 तो बाहर होगा। रुको बे, of both the wings to extend their cooperation of grills so that in future it will क्या बोल रहे हैं भाई, आगे बात समझ नहीं आती मुझे। 3 बार क्यों भेज रहे हैं इसे? क्या करना है, साइन कर दो, भेज दो। हाँ, तो अगर ये ऑप्टिव उनसे पूछ लो भैया इसने कौन सा, कहाँ पे ग्रिल, कौन सा ग्रिल की बात कर रहे हैं, पूछो उनसे। इधर हम कवर कर चुके हैं ना, भाड़ में क्या बात है। हाँ। तो क्या होगा बताओ इसका? बाहर तो होगा। बाहर आएगा। कॉमन सेंस कहता है ना बाहर आएगा। यस सर। Yes. क्यों भाई? अरे ऑब्वियसली बे, अगर ये एंगल 180 से बड़ा है तो ट्रायंगल के ऊपर जाएगा, बात चमकती है। यस। हाँ अगर सर। अगर एक्यूट रहेगा तो अंदर। देखो, आपको फील की मतलब है बस, ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो बेस पे। हाइपोटेन्यूज पे। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है मुझे वापस से। अरे ये क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। सबको क्लियर अच्छे से? इतना बताओ भाई, हाँ या ना? Yes, sir. यार Yes sir. कॉपी करिए। सर कर रहा हूँ। ये आपको पहले रटना होगा अच्छे से, ठीक है? समझना होगा, रटना होगा। एक बार आंख बंद करके रिवाइज करोगे दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें फालतू में परेशान होते रहिएगा आप। Yes, sir. बोलो, कॉपी कर लिया? यस सर। यस Yes, sir. Yes sir. बोलो भाई, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। Yes sir. Answer. सर राइट एंगल ट्रायंगल में हम्म। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा क्या? यस 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 बेटा, यस, वही तो मार्क किया है मैंने। बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी ना। Yes, यस sir. सर। कॉपी कर लिए? Answer. हाँ सर। आगे बढ़े? Yes, sir. चलो।
बी वाले पॉइंट पे आते हैं। इन सेंटर, Angle bisector. इन सर्कल, एंगल बाइसेक्टर, ये अलग ही दुनिया है। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट में आते हैं ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है ना। हाँ, एंगल बाइसेक्टर एट A मींस a line, बोलो। which cuts the angle in two equal हाँ, which bisects The angle. एंगल A internally, इंटरनल वाला ना, बाहर वाला नहीं है ना, Yes, sir. इंटरनल Yes. इन Two टू Two equal equal parts. parts. इक्वल, हाँ पार्ट से लिख दो यार। हाँ, Parts. यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें ना एक डाउट है मेरा, है डाउट ये है, सिंपल सा डाउट है कि अगर ये मान लो एंगल O है, ठीक है, तुमने बनाया इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, तो ज्योमेट्रिकली ये कैसे पॉइंट्स का लोकस होगा? Sir, equidistant from two line segments. परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकली, डिस्टेंस साइड का इक्वल रहेगा। हाँ मतलब ज्योमेट्रिकली यहाँ जो P पॉइंट होगा वो Perpendicular. इससे Perpendicular और same इससे, डिस्टेंस जब मेंशन नहीं है ना तो परपेंडिकुलरली होता है। ठीक है, Okay, sir. ज्योमेट्रिकली एंगल बाइसेक्टर इज, बोलो बेटा, Sir, locus of points points equidistant from both the from lines. लोकस ऑफ पॉइंट्स, सर थोड़ा विच जोर आर, से कीजिए ना, थोड़ा जोर से। जोर से क्या बोलूं, लिखूं? यस सर, यस सर। किसके लिए सर बोला? लिखने के लिए, बोलने के लिए? नहीं सर, थोड़ा जोर से बोलिए ना, तो कम आवाज आ रही है, मेरी आवाज कम हो गई है? ज्योमेट्रिकली एंगल बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर Equidistant. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Both the line segments. टू आर्म्स। Two arms. हाँ, ज्यादा सिंपल, थोड़ा इंग्लिश अच्छी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है इसमें, तो एक ट्रायंगल में अगेन कितने एंगल, एक मिनट रुक जाओ, सब ये क्या हो गया, सब कहानियां बिछड़ गई। हाँ, तो फिर ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? Sir, तीन होंगे. 3 एंगल बाइसेक्टर concurrent. Point of concurrency is, In center. point of concurrency is called In center. center. यहाँ तक कोई समस्या है क्या? No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अपन आ जाते हैं फिर जरा कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, बाद में आते हैं पहले। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा तमीज से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा प्रूफ भी आना चाहिए। वैसे आई थिंक, पता नहीं ये प्रूफ शायद आपको शुरू में, आई नो डोंट नो, शुरू में ज्योमेट्री की थोड़ी बात की थी क्या? नहीं, मिस हो गया था। कहा था कि आप पढ़ के तैयार रखिए अपना ज्योमेट्री, ऐसा मुझे याद आता है। ये ABC है, तो अगर यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर बनाता है, ठीक है बेटा, अरे यार ये फिर से रब हो गया गलती से, सॉरी। क्या करूं मैं इसमें अभी? हाँ, ये एंगल ले लेंगे। ये A है, ये B है, C है, तो प्रॉपर ये एंगल बाइसेक्टर है जी। ठीक है, अरे यार ऐसा बन जा रहा है बार बार, कैसा लग रहा है? ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्या होती थी कि AB by AC is equals to BD by DC। अब मुझे बताओ कितने लोग को आता है? स्टेट बोर्ड वालों को तो आना ही चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
23 का आंसर क्या है? ये तो बड़ी समस्या है। 23 का आंसर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट अल्फा आ जाएगा। तो 3 पाई/4 जो होगा वो कहाँ जा रहा है? कॉट अल्फा tan अल्फा जो होता है वो तुम्हारा अल्फा मुझे आ रहा है -d। हाँ भाई बताओ प्रूफ क्या है इसका? देखो मैंने शुरू में कहा तो था आप लोग को, जितना मुझे याद आता है, ज्योमेट्री तैयार कर लो। मैंने पढ़ा डिस्कस सर। किया था, नहीं किया था मुझे मालूम नहीं, बट कहा था। तो 7 प्रूफ से कैसे 10 करते तक लिखने Similarity बोला से था। बढ़ सर आपने बोला था 7 से 10 तक लिख लेना हाँ। रिवर्स वाला। ये वाला बता दो भाई कैसे करते हैं, याद है क्या किसी को? सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी से कौन क्लास में कराया था क्या मैंने वाला प्रूफ? नो सर। नो सर। 10th में किया हुआ है। चलो बताओ कैसे करते हैं। गाइस अभी आप बड़ी बड़ी एबीडी और बातें बोल रहे हो। Yes, sir. एडीसी ले लेंगे। हाँ बोलो। एक मिनट हो गया, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। इसमें कुछ तो कंस्ट्रक्शन करते थे ना, मुझे याद आ रहा है। हाँ सर। सर AB को BCG एक्सटेंड करते बहुत अच्छा। शायद। AB को एक्सटेंड करते हैं, कितना करते हैं? AB को एक्सटेंड किए, हाँ बोलो। C को और उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। हम लोग कितना एक्सटेंड करें ऐसे ही? सर AM is हाँ। equal to AD एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं नहीं, कितना एक्सटेंड करते हैं बताओ। सर हम्म सही बोल रही हो, बोलो तो। ब्लू लाइन सही बनवाई है, बोल कितना एक्सटेंड करूं मैं? AC से इक्वल AC से इक्वल, ठीक है चलो। AC से इक्वल किया और AC से इक्वल करवाया है तुमने, ठीक है। और अब इसको तुम ज्वाइन करवा दोगी मुझे C से। और तुमने बोला है कि सर आप इसको और इसको बराबर कर दो, तुमने ये बोला है ना मुझे बेटा? हाँ सर। सर ठीक है, अगर तुमने ये कराया है तो इससे क्या हो गया? इससे कौन से दो एंगल बराबर हो गए? AMC और AC। ये x AMC और ACM। और ये x बराबर हो गया, राइट? यस है ना? और ये अगर अल्फा है और ये अगर अल्फा है, ठीक है, अपन एक काम करते हैं। अरे यार ये हट नहीं पाएगा, ये पूरा डप हो जाएगा फालतू में। ज्योमेट्री सच ए ब्यूटीफुल थिंग ना, कि मतलब समझ में नहीं आती है, जो नहीं दिक्कत रहती है हमेशा। इसलिए मुझे भी ज्योमेट्री खास पसंद नहीं होती थी बचपन में। अल्फा अल्फा आएगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 180 माइनस 2 180 अल्फा। अल्फा। अब 180 माइनस 2 अल्फा हुआ, इसका मतलब ये ये एंगल कितना है? अल्फा। अल्फा और ये भी अल्फा। अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों AD लाइन is पैरेलल है। बहुत अच्छा, मजा आ गया अब तो। AD इज पैरेलल टू MC। MC। तो अब भाई अगर AD और पैरेलल टू MC है तो लास्ट क्लास में थेल्स थ्योरम पढ़ाए थे आपको। यस सर। यस सर। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलेगा? थेल्स थ्योरम बोलेगा AB भाई by DC is equal to BA by AM. BA बाई AM BM AM, हाँ, इज is इक्वल equal to टू BD BD by by DC. DC। बाई DC। लेकिन अभी क्या हो जाएगा कि भाई AM जो है वो तो क्या है? AC ले लेंगे। AM AC। को AC ले लेंगे तो BD बाई DC हो गया। चमक रहा है? यस सर क्या हो गया बे? बेसिक AB बाई प्रोपोर्शनैलिटी है क्या? BPT थ्योरम। हाँ BPT, BD बाई DC। ये बात चमकी क्या? यस यस सर। सर। अबे प्रूफ तुमको आता है कि नहीं आता है, कि नहीं पढ़ना है, अचार डालना है, फाड़ के फेंकना है, जो करना है करो। तुमको ये बॉक्स पता होना चाहिए, तुमको ये बॉक्स पता होना पड़ेगा। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। सर। तुम चाहो तो Yes, प्रूफ sir. उठा के फेंक दो, आई डोंट केयर, लेकिन ये बॉक्स पता होना पड़ेगा तुमको। ये बात चमकती है? यस सर। यस। ये दो सिंपल से पॉइंट कॉपी करिए।
यस सर डन। भाई यहाँ तक कॉपी कर लिए? यस सर। यस मैं सर। सबसे पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कॉपी हो गया क्या? यस यस सर। सर। तो 4th पॉइंट पे आओ। तो मैंने तुमको अभी तक क्या बताया कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा? ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा तुम्हारा, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा सामने वाले साइड को? बताओ। एडजेसेंट साइड के रेशियो में। हाँ, तो आप यहाँ मान लो ना कि सी के अपोजिट सी लेंथ है, बी के अपोजिट बी लेंथ है, ए के अपोजिट ए लेंथ है। आप बताओ मुझे, तो बीडी टू डीसी का रेशियो क्या होगा? सी बाई बी। पक्का ना? यस तो सर। मुझे डी का कोऑर्डिनेट बताओ। H2 plus H3 by 2. हैं? अबे मेंटल है क्या? सर बी पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट कहाँ है भाई? सर BX2 BX3 प्लस यार हद हो गई BX2 यार। अच्छा इतना अपॉन अच्छा, C प्लस B यार इतना घटिया थोड़ ना पढ़ाता हूँ यार। ऐसा सर By मैं 3 confused हो गया था। अरे हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, हम क्या पढ़ा रहे हैं। BX3 थोड़ी ना आएगा यार, उनको क्या बोले हम? BX2 आएगा यार, BX2 प्लस। CX3 CX3। तो मेरा दिमागी शॉक में चला गया है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या वो करना है अभी तो फिलहाल। शॉक स्टूडेंट लिख रहा हूँ मैं, शॉक। CY3 बाई B प्लस C। ऐसे ही दूसरा एंगल बाई सेक्टर क्या होगा? बोलो कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ भाई बोलो। X1A प्लस X2B अपॉन A प्लस B। कौन सा क्या बोला बे? AX1 AB वाला बोल रहा हूँ। रुको बे, डी है ना, DEF कर लेते हैं, F। हाँ, ई वाला बताओ कोऑर्डिनेट। X1A प्लस सर AX1 प्लस CX3 CX3 by A प्लस C A plus C. कॉमा AY1 प्लस CY3 by A प्लस C। F का? सर F का AX1 हम्म प्लस सर BX2 by A प्लस B कॉमा AY1 प्लस BY2 by A प्लस B। अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस। तो ये आई पॉइंट है। ओके, तो मुझे बताओ, आपको एंगल बाइसेक्टर मालूम चल गया? एंगल बाइसेक्टर, तो आई पॉइंट का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? ज्योमेट्रिकली आई की प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्योमेट्रिकली आई इक्विडिस्टेंस कहां से? सर EF E and ED F। और FP। आई विल बी ना भाई, आप लोग आई विल बी इक्विडिस्टेंट DEF। नहीं भाई, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम E and F EF all three sides। ऑल थ्री साइड्स। बताओ क्यों? बताओ क्यों? बोलो क्यों, बताओ। अच्छा, FC जो है, FC वो कैसे हाँ। पॉइंट्स का लोकस है? अरे FC स्ट्रेट लाइन है सर ना। जिनका डिस्टेंस BC और AC से इक्विडिस्टेंट है। हाँ, ऐसे AD कैसे पॉइंट्स का लोकस है? सर AB और जिनका AC से AB और AC से- इक्विडिस्टेंट। तो AD पे जो भी पॉइंट होगा वो AB और AC से, इक्विडिस्टेंट होगा। जो भी FC पे पॉइंट होगा वो AC और BC से इक्विडिस्टेंट होगा। आई पॉइंट दो लाइन का इंटरसेक्शन ही है ना। हाँ तो वो सर, कैसा पॉइंट, वो कैसा पॉइंट होगा? सभी लाइन से इक्विडिस्टेंट। सभी लाइन से इक्वी डिस्टेंट। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. यस हाँ सर। मतलब ये जो इन सेंटर होगा
इसका ये डिस्टेंस, ध्यान देना, ये डिस्टेंस जब भी बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमेशा? सर सेम होगा। इसको बोलते हैं आर। आर होता है सर्कल में इन रेडियस, आर होता है इन रेडियस। रेडियस। इन रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस को लेके एक सर्कल बनता है, और जिस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। इन सर्कल इन सर्कल with r as radius in circle is drawn। in circle क्या कर रहा है? this circle is touching, बोलो भाई, this circle Touching is the- touching all the sides. All the sides. all The sides. sides. 3 sides। यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मुझे आप i का कोऑर्डिनेट निकाल दो, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। फाइंड मी द i का कोऑर्डिनेट। कैसे निकालोगे ये कोऑर्डिनेट? सर किसी भी साइड का इक्वेशन निकालेंगे फिर। हाँ लिखो साइड का कोऑर्डिनेट, हाँ निकालो निकालो, मतलब वो तुमको एक या तो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन का इक्वेशन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ सर। सर एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाल के सर। एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन कहाँ सिखाया है मैंने अभी? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा तो दो लाइन की वो पॉइंट लेके सॉल्व करेगी, मॉड आएगा ना, फिर फंसेगी, वो मॉड आ जाएगा ना हमेशा, है ना? हाँ सर नहीं मॉड आएगा, मॉड आएगा, नहीं चमका? चमका सर। हाँ तो मॉड आ जाएगा, फर्स्ट फालतू में स्क्वायर फंसेंगे ना। आप तो लाइन बेसिक सॉल्व करो ना, आप तो एडी लाइन निकालो और बी लाइन निकालो और मेहनत से सॉल्व करो। Yes. भाई 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट काम है क्लास का आज का, करो ना। हिम्मत हारोगे नहीं बनता, हिम्मत नहीं हारो, बनाओ, बनेगा आपका 10 मिनट लगेगा। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग हिम्मत हारोगे यार, या तो हम बहुत तेज हो कि वो ज्योमेट्री है, या हम कैलकुलेशन करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 लाइन लिख के दे रहा हूँ, आप बिना दिमाग ऑब्वियसली दिमाग लगाओगे, ठीक है। और आसान तो कहीं से नहीं है, by2 प्लस cy3 बाई b प्लस c माइनस, ज्यादा ही टफ हो जाएगा तो यार, बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, मतलब क्या ही बोलते हैं, बैंड बज जाएगी। तो करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। ये एक लाइन आ जाएगा और दूसरा लाइन क्या होगा, y माइनस y2 x माइनस x2, है ना? और बताओ दूसरा लाइन क्या होगा? अरे बाप रे सर दी ये x1, रुको बे, अभी तुमने नीचे वाला कोऑर्डिनेट लिखा ही नहीं था इसका, है ना? सर बाप रे, क्या आ रहा नीचे वाला कोऑर्डिनेट? ये आप लोग तो लिखवाने की हिम्मत नहीं प्लस कर सी रहे हो एक्स भाई। 3 अपॉन बी प्लस सी थोड़ा माइनस तो हिम्मत, थोड़ा तो आप लोग हिम्मत हारोगे तो मैं कैसे करूंगा बताओ। तो क्या आ गया इस वाली लाइन का इक्वेशन? y गंदा तो है, मानता मैं, बोलता ना गंदा है, क्या करेगा? b y2 माइनस y1, है ना? और प्लस माइनस सर C माइनस बी y1 y2 माइनस y3 माइनस y1। अरे उसको जरूरत नहीं पड़ने वाला था। एक काम करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा है? बी y2 by2 प्लस सी y3 माइनस बी y1। हाँ तो उसको कंबाइन कर दें, by2 माइनस y1 प्लस c y3 माइनस y1 बाई बी x2 माइनस x1 प्लस c x3 माइनस x1 into into x माइनस x1।
ये एक लाइन आ गई। ऐसे ही दूसरी लाइन क्या आएगी, y माइनस y2 है ना, हाँ सर। और x माइनस x2, तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस cx3, तो a के, हाँ तो a के सर ए y1 ले लेना पहले। हाँ a आ गया ना, अरे यार a y1 प्लस c3 तो y1, सर ए y1 माइनस y2 a y1 माइनस y2, हाँ प्लस सी y3 माइनस y2 माइनस y2, हाँ बाई, मुझे तो कॉपी कर दूंगा मैं सीधा, बाई a के साथ x1 माइनस x2 प्लस c के साथ 3 minus x2। 3 माइनस x2। x3 माइनस x2। ये दो लाइन को सॉल्व कर पाना आसान थोड़ी ना है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, दोनों को माइनस कर देंगे तो काम हो जा रहा है ना, बट हालत तो बहुत खराब होगी। चलो ना, हिम्मत करने में क्या जाता है, हम पहले ही क्यों हिम्मत हारे बताओ भाई, सर क्वेश्चन तो सीधा लंबा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकाल अरे सकते यार, थे। फिर वही बेवकूफी लोग, यार मॉड कैसे खोलेगा मेरे भाई, मॉड रहता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, हाँ तो मॉड कैसे खोलेगा बेटा, मॉड रहेगा ना, कहीं सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, हेलो, y2 माइनस y1। बाप रे, कोई हिम्मत है तो सॉल्व करो यार, लंबा जाएगा तो आज 15-20 मिनट जाएगा सॉल्व करने में, तो मतलब प्रॉपरली माइनस करके y उड़ा दूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, बाप रे। कॉपी करो तुम, यहाँ तक कॉपी कर लो और सॉल्व लिख दो, सॉल्व। सर इसको सॉल्व सर करना वो पॉइंट निकालने के लिए सर हम ये नहीं कर सकते कि, फिर से अगर बोला तुमने ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल, बोलो फिर। सर पहले एक एंगल बाइसेक्टर वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालने के लिए आप सर बी और सी डिस्टेंस निकाल सकते, फिर उस रेशियो फिर में वही बात, मिल जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस निकाल सकते सर बी और सी जो गिवन है लिखा है सर, तो फिर उस रेशियो में वो बी डी बाई अरे डी वही डिवाइडेड। वही तो रेशियो यूज किया है नीचे वाला पॉइंट डी निकालने के लिए, स्लो समझते हो क्या, डी पॉइंट निकल तो लिया है, वो डी पॉइंट लिखा है ना मैंने यार, समझ रहे हो क्या, कॉपी करो पहले इसको। तो तुम्हारा सॉल्व हो के आएगा ना आई, अगर कोई किसी को हिम्मत है तो सॉल्व करके मुझे ये लाओ, देन इफ एनीबॉडी फ्रॉम योर क्लास डज दिस एल्जेब्रिकली जैसे मैंने किया है, तो मैं आपको 2 स्टेप का मेथड सिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं सिखाऊंगा। ये होता है आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है। अरे बात समझ में आती है क्या, आंसर दीजिए ना मैंने, आप सॉल्व हाँ। करके देखो, सॉल्व करो भाई, क्या जाएगा, आधा घंटा जाएगा, हाँ सर, 45 perfect। मिनट जाएगा, 1 Yes, घंटा sir। जाएगा, 1 घंटा ज्यादा थोड़ा लोगे यार, अगर पेशेंस के साथ करोगे 1 घंटा 5 पेज में नहीं सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन ही है ना, कुछ और है, यस सर। सिंपल सी बात है। पहला स्टेप क्या करो, माइनस कर दो, वाई वाई कट गया तो y2 माइनस y1 बन गया, अरे ये बात चमकती है, Yes, sir. Yes, Yes, sir। sir. अब करो मल्टीप्लाई करके दीजिएगा, फिर आपको हम शॉर्टकट तरीका सिखा देंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? Okay, sir. Yes, Yes, sir. sir। अगर आप ये कोई भी एक बंदा करके ग्रुप पे डाल देता है आज रात को सोने के पहले मेरे, ठीक है, देन आई विल टीच यू 2 लाइन मेथड इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir।
अपना जो होमवर्क रहेगा स्ट्रेट लाइन का, हमने आज क्या डिस्कस नहीं किया बेटा? 5.4 और और miscellaneous. miscellaneous. तो 5.4 और 5 मिसलेनियस। मिसलेनियस और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर स्ट्रेट लाइन। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। सर कल सुबह है ना नेक्स्ट क्लास? नहीं, कल सुबह क्लास नहीं है। सर एग्जाम्पलर मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब एग्जाम्पलर एक बुक होती है ना एनसीईआरटी की, आपके ग्रुप पे है तो नहीं है सर क्या? वो लिंक में है। लिंक में है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टेट, नहीं भी है तो कोई पीडीएफ मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। एग्जाम्पलर करके एनसीईआरटी की बुक आती है, ठीक है, वो करने की बात कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? Yes, सर आप sir. लिंक सेंड कर सकते हैं वापस? डिस्क्रिप्शन में है बेटा। ओके सर, ठीक है। समझ नहीं आता मुझे, ठीक है। क्लियर है क्या? इतना कॉपी कर लिए? हाँ Yes, सर। sir. बाय सर। बाय। Bye, sir. Bye, Thank sir. you, sir.